अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो बेटा आज हमने पढ़ना है एक्सलेशन। एक्सलेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। तो एक्सलेशन होता क्या है, फिजिक्स इसके बारे में क्या कहती है। आप जब भी बाइक ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो आपका स्पीडोमीटर कुछ रीडिंग दिखा रहा होता है। ठीक है भाई, 5 है, 10 है, 20 है। तो अगर आपने उसको चेंज करना है, स्पीडोमीटर की रीडिंग को चेंज करना है, तो बेटा आप क्या करेंगे, वहाँ से जो रेस है उसको बेटा क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर गाड़ी है तो गाड़ी का पेडल आप पुश करेंगे। तो उसको रेस नहीं कहते, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेट। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सेलरेट। तो जैसे ही आप उसको पुश करते हैं, व्हाट विल बी हैपन, हम देखते हैं कि हमारा स्पीडोमीटर का जो लाइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अब जैसे ही वो चेंज होता है तो हम देखते हैं कि हमारी जो स्पीड वेलोसिटी जो भी है वो चेंज हो जाती है और हमारी स्पीड तेज़ी से भागना शुरू करती है। हम जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर दबाएंगे उतनी ज़्यादा क्या करती है, ज़्यादा तेज़ी से भागती है। ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, वो जो मीटर का रीडिंग चेंज हुआ, ठीक है, जो 10 से 15 पे गया या 10 से 20 पे गया या 10 पे वो 30 पे गया, ठीक है, उसकी बेटा हम क्या कहेंगे, उसका रीडिंग एक मैग्नीट्यूड था। वो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे ही वो आपका स्पीड चेंज हुआ, आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन को डील करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो बेटा जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेटा उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। बेटा इसका दूसरा डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। बेटा जो एक्सेलरेशन होता है वो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर ए। ठीक है। और बेटा जो एक्सेलरेशन होता है वो याद रखिए, एक्सेलरेशन बेटा क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। बेटा जो फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का वो हमारे पास क्या आएगा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो बेटा जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज के लिए वर्ड आता है डेल, और यहाँ वेलोसिटी के लिए वी, और यहाँ बेटा क्या आ गया, डेल टी। बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी बिहार पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सेलरेशन बेटा वेक्टर क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। हमने एरो हेड लगा दिए। अब बेटा जो चेंज होता है इसका मतलब है चेंज। अब जो चेंज हम लिखते हैं वो हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बेटा इसके इक्वल होता है। तो अगर हम एक्सप्रेशन का फार्मूला लिखें तो हम चेंज किस में लिखना चाहते हैं, वेलोसिटी के अंदर। तो हम कहेंगे कि बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय बेटा क्या आ गया, टाइम। बेटा जो फाइनल वेलोसिटी होती है इट इज डिनोटेड बाय वी एफ, और इनिशियल वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय वी आई डिवाइड बाय टी। बेटा एफ फाइनल और बेटा आई इनिशियल। तो वी बेटा वेलोसिटी के लिए लेटर यूज किया जाता है। तो ये बेटा क्या आ गया, इसका फार्मूला। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल था। बेटा इसका यूनिट क्या होगा, हमें पता है कि सर ऊपर वेलोसिटी है, नीचे बेटा टाइम है। तो वेलोसिटी मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड, टाइम मेजर किया जाता है सेकंड। तो हमारे पास जो इसका यूनिट बनेगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। ठीक है। और अगर हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो हमारे पास बेटा मीटर के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और -2 इसकी पावर, तो बेटा ये आ गई उसकी डायमेंशन।
तो बेटा ये ओवरऑल बेटा हमने क्या कर दिया, एक्सलेरेशन को बेटा हमने स्टडी कर लिया। ठीक है बेटा। बेटा याद रखना है नोट, जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, याद रखना बेटा जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा कहां पे होगी, अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंज किस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, जिस डायरेक्शन की तरफ चेंज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन की तरफ बेटा क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो बेटा अब चेंज दो तरह से हो सकती है, एक चेंज पॉजिटिव हो सकता है, एक चेंज नेगेटिव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जो चेंज है वेलोसिटी के अंदर, जो चेंज है वो दो तरह से हो सकते हैं, टू टाइप। एक बेटा पॉजिटिव और बेटा एक नेगेटिव। बेटा जो पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है। और जो बेटा नेगेटिव जब चेंज होगा तो हम उसको बेटा क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या डीएक्सलेरेशन, क्या बेटा कहेंगे, डी एक्सेलरेशन। तो बेटा ये दोनों नाम। बेटा पॉजिटिव तब होगा जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से, और बेटा रिटार्डेशन कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर कर जाए फाइनल वेलोसिटी। बेटा हम इसकी एग्जांपल को दोनों को स्टडी करते हैं। तो देखो बेटा मैं ना एक कार पे बैठा हुआ था और मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था। हुआ क्या कि मैं चल रहा था बेटा 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने अचानक मैंने क्या किया, एक पैडल पर पुश किया। जैसे ही पुश किया मेरा जो स्पीड था, स्पीडोमीटर, वो 10 से कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा 1 सेकंड। तो बेटा मेरे पास इनिशियल कितना था ये, बेटा फाइनल कितना था ये। तो मैं अगर डेल वी निकालूं और डिवाइड बाय टाइम निकालूं, वो बेटा मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो मेरे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय बेटा क्या आ गया टी। तो बेटा मुझे बताओ 20 माइनस 10 डिवाइड बाय टी, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम बेटा मेरे पास कितना है 1। ठीक है। अब देखो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सर आपकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, कम है। तो जो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो बेटा किधर होगा, वो आगे की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि चेंज आगे की तरफ हो रहा है। अब बेटा मैं 20 पे चल रहा था, ठीक है, अचानक आगे क्या आ गया बेटा, रश आ गया। तो जैसे ही रश आया मैंने ब्रेक लगाई और मेरी स्पीड जो थी वो 10 से बेटा कहां पे, 20 से बेटा वो 10 पे चली गई। अब बेटा मेरे पास इनिशियल कितनी वैल्यू थी 20, और बेटा फाइनल कितनी आ गई 10। ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो वी आई है वो 20 है, और बेटा वी एफ जो मेरे पास है वो कितनी आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो बेटा वी एफ बेटा मेरे पास फार्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो अब मुझे ये बताओ कि बेटा वी एफ कितना आया, हमारे पास 10 आया, और वी ए कितना था बेटा 20 था। ठीक है। तो बेटा डिवाइड बाय 1 सेकंड लगा इन सब को होने में, तो 1 पे डिवाइड कर दिया। तो एक्सेलरेशन बेटा कितना आ गया -10 मीटर पर, एक्सेलरेशन बेटा 10 मीटर पर सेकंड का हुआ। तो 10 यहाँ पे क्या है, 10 तो मैग्नीट्यूड है, और माइनस का साइन ये बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा अब जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, क्योंकि अब इस वाले एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो हम इसको बेटा क्या कहते हैं, नेगेटिव।
तो डेट्स वाई बेटा हमारे पास जो एक्सलेशन होते हैं वो दो टाइप की होती है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इसके अलावा बेटा डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ये एक पहली स्टेटमेंट। और याद रखना एक दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ रख लो कि डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन बेटा अलोंग द फोर्स भी होता है, अलोंग द फोर्स। ये हम जब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ेंगे तब हम इस वाली लाइन के ऊपर बेटा ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। अब हम इसके अंदर एक दो और टाइप डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये तो हो गया। अब बेटा देखो हमारे पास एक्सलेशन किस किस टाइप के होते हैं। तो हमारे पास जो एक्सलेशन होगा सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। बेटा यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है, हम अगर इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे कि इक्वल चेंज इन velocity in equal interval of time, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, इसको बेटा वेरिएबल एक्सलेशन भी कहते हैं। वो हमारे पास क्या होगा unequal change in velocity in equal interval of time, ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है एवरेज एक्सलेशन। बेटा एवरेज एक्सलेशन क्या होता है हमारे पास कि हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटा इसका जो फार्मूला आपके पास आएगा एक्सलेशन एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है बेटा। तो ये बेटा एवरेज एक्सलेशन का क्या आ गया हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है बेटा। अब बेटा जो इसका लास्ट वाला टाइप है वो हमारे पास क्या आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। बेटा जो ये वाला एक्सलेशन होता है ये हमें ये बताता है कि हम एक्सलेशन इज टेकन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर बेटा जब हम एक्सलेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। तो बेटा यहाँ पे जो आपका टाइम होता है उसकी जो लिमिट होती है वो अप्रोच करती है, अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो बेटा एवरेज एक्सलेशन इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन का बेटा जो फार्मूला होगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया एवरेज एक्सलरेशन। तो बेटा वही बात फिर दोबारा हम रिपीट करते हैं कि अगर हमारा एवरेज एक्सलेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन इक्वल हो जाए तो बेटा हम यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ बॉडी ट्रेवल कर रही है। अगर हम ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना होंगे तो बॉडी बेटा क्या करेगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन से बेटा क्या करेगी
ट्रेवल करेगी। बेटा ये लिख लेते हैं। इसमें बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहे। तो बेटा हमने क्या लिखा कि नोट कर लेते हैं हम, नोट में पहला हमारे पास क्या आ गया, इफ हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब इक्वल हो जाए एवरेज एक्सेलरेशन के, तो देन बेटा बॉडी जो होगी वो ट्रैवल करेगी, वो किससे ट्रैवल करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो बेटा दूसरी कंडीशन क्या आ गई, इफ ए इंस्टेंटेनियस नॉट इक्वल टू ए एवरेज, तो देन बेटा जो बॉडी ट्रैवल कर रही होगी वो वेरिएबल एक्सेलरेशन से या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ठीक है बेटा। बेटा अब इंपॉर्टेंट एक और चीज आ गई कि सर एक्सेलरेशन हमें क्या रिजल्ट देता है। तो बेटा एक्सेलरेशन हमें दो चीजें बताता है। एक बेटा कितना चेंज हुआ, क्वांटिफाई करके देता है कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हुआ, हाउ मच चेंज इन अकर, ठीक है, अकर इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उस यूनिट टाइम में कितना बेटा चेंज आया। बेटी दूसरी चीज बेटा जो है उसमें बेटा क्या है कि इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की तरफ चेंज आया। तो बेटा हम एक्सेलरेशन से बेटा ये सारी चीजें हमें का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है बेटा आप सबको ये क्या आ गया होगा, ये एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा अगर मैं एक आपसे एमसीक्यूज डिस्कस कर दूं यहां खड़े खड़े ही, तो बेटा मेरे पास एक बॉडी है, मैंने उसको बी का नाम दे दिया, जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, जो बेटा क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और जो उसकी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली। तो अब उसमें एमसीक्यूज पूछता है कि सर जी बताएं उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इंक्रीज कर रहा है, पहला एमसीक्यू। बेटा दूसरा एमसीक्यूज वो लिखता है कि एक्सेलरेशन आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बेटा तीसरा एमसीक्यूज कहता है कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। बेटा चौथा ऑप्शन कहते हैं ऑल ऑफ दीज। तो बेटा हम सारी चीजों को बेटा क्या करते हैं, हम डिटेल से देखते हैं। बेटा पहला एमसीक्यूज है, हम उसको देखते हैं कि कौन सा परफेक्ट बनेगा, हम इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। बेटा एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, तो हमारे पास एक बॉडी है जो ए पोजीशन से चलती है और बी पोजीशन पे जाती है। बेटा जब मैंने उसको देखना शुरू किया, उसकी जो स्पीड थी मीटर रोड पे इतनी थी, ठीक है, वो 1 सेकंड लेती है और यहां पर चली जाती है बी पर, और मैंने देखा उसकी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब बेटा यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियली ये थी, फाइनल ये था। तो हम अगर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर कैलकुलेट करें, डेल वी ओवर डेल टी कैलकुलेट करें, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो बेटा आप कह सकते हैं कि सर 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 1, तो एक्सेलरेशन बेटा कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा अगले ही 1 सेकंड में बेटा उसने क्या किया, वो 10 से 20 मीटर पर सेकंड पर चला गया, और टाइम कितना लिया बेटा, उसने 1 सेकंड ही लिया। बेटा अब अगर हम कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन, तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 1। तो आप बेटा क्या कहोगे, हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। तो बेटा बात तो ठीक है कि एक्सेलरेशन बेटा इंक्रीज कर रहा है।
तो उसने कहा कि वेलोसिटी इंक्रीज करें। बेटा हमने वेलोसिटी 5, 10 और 20 से बढ़ाकर देखी, ठीक है, तो हमारे पास एक्सलेरेशन अच्छा बेटा हमने पहला केस तो देख लिया कि एक्सलेरेशन बेटा क्या कह रहे, इंक्रीज कर रहे, ठीक है। हाँ, और हमारे पास बेटा कंडीशन क्या थी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो हमने देखा एक्सलेरेशन इंक्रीज कर। बेटा दूसरा केस हम स्टडी करते हैं। दूसरे केस में ये है कि आपका बेटा एक्सलेरेशन डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बेटा हम ए पोजीशन पर थे, हम ए से बी तक गए, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड लगा। जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसकी जो स्पीड थी हमने कहा सर वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, और 1 सेकेंड बाद वो चला गया बेटा 15 मीटर पर सेकेंड पर। तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा जो उसकी फाइनल थी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। और टाइम कितना लगा यहाँ पे जाने में, 1 सेकेंड। तो जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 15 माइनस 5 फाइनल माने इनिशियल डिवाइड बाय 1 टाइम। तो बेटा कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा फिर वो बी से सी पर गया, 1 सेकेंड लगा उसको यहाँ पे जाने में। अब जो हमने नोट की तो उसकी वहां पे स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास बेटा ये दो रीजन आ गए, तो हमारे पास बेटा जो एक्सलेरेशन आएगा वो कितना आएगा, 15 सॉरी फाइनल। तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो बेटा कितनी आ गई, 20, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 15, ठीक है। और टाइम कितना लगा बेटा, 1 सेकेंड। तो हमारे पास एक्सलेरेशन क्या आ गया, 20 माइनस 15 डिवाइड बाय 1। तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सलेरेशन बेटा क्या हुआ, पहले कितना था 10, अब कितना आ गया 5। तो हमने पता चला कि एक्सलेरेशन बेटा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें 5, 15 और 20, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो बेटा इंक्रीज हो रही है, बट एक्सलेरेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला एमसीक्यूज भी क्या है, ठीक है। अब रहेगा कांस्टेंट वाला, तो हम इसको स्टडी करते हैं कि एक बॉडी यहाँ पे है, जब हमने ऑब्जर्व किया ए से वो बी तक गया, टाइम 1 सेकेंड लगा। ए पोजीशन के ऊपर जो उसकी स्पीड थी वो 10 थी, बी पर जो हमने ऑब्जर्व किया कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी स्पीड बेटा हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल बेटा कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सलेरेशन कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो बेटा कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा वो बी से सी पर गया, और जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। तो अब बेटा हमारे पास इनिशियल कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितनी आ गई बेटा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह बेटा हमारे पास टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी। तो बेटा कितना आ गया हमारे पास, बताओ, 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 1। तो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा पहले भी 10 था, बाद में भी 10। तो हमारे पास एक्सलेरेशन कांस्टेंट रहा, लेकिन स्पीड बेटा क्या कर रही है, सॉरी वेलोसिटी बेटा क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बेटा एक्सलेरेशन कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब बेटा एमसीक्यूज क्या क्या है, ऑल ऑफ दीज बेटा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।